श्री रविंदर सिंह जी भाटी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पे बोलने का मौका दिया। सबसे बड़ी चीज की खेलकूद विश्वविद्यालय, इसमें थोड़े से नाम को करेक्ट करने की जरूरत है। खेल विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि माननीय मंत्री जी खुद स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा विचार कीजिएगा। साथ ही साथ इसकी घोषणा पहले भी हो चुकी है। आपने जो ये विधेयक लाए हैं, मैं स्वागत करता हूं इसका, पर जिस तरीके से 2012 में ये फाइलों के नीचे 13 साल तक दबा हुआ रहा, इस तरीके से ये दबा हुआ ना रहे। पहले भी ऑफिस बनी, वीसी अपॉइंट हुए, पर किसी तरीके की कोई जमीन या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब मैं प्रदेश की सरकार से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसा अगर हम बड़ा एक काम कर रहे हैं तो फंड भी हमारे पास प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर होना चाहिए, खिलाड़ियों को हम पूरी वो सुविधा दे पाए। क्योंकि आज के समय में हम अगर देखें तो राजस्थान की स्पोर्ट्स में जो स्थिति है वो ज्यादा ठीक नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखिए, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। पिछली बार आप देखेंगे कि ओलंपिक में लगभग 117 लोग जो है, खिलाड़ी जो है वो खेलने के लिए गए, पर राजस्थान के मात्र 2 थे। हम हरियाणा को कॉम्पीट करने की बात करते हैं, पर हरियाणा के लेवल का हमें इंफ्रा भी चाहिए, हमारे खिलाड़ियों को मोटिवेट करने की भी जरूरत है। साथ ही साथ अब जैसे बात करते हैं टोटल खिलाड़ियों की, कोचेज की संख्या की, अगर हम बात करें तो लगभग 41 जिले में खेल परिषद के द्वारा 40 जो है खेल वो पंजीकृत किए गए। लगभग 1600 से 1700 कोचेज की जरूरत है, पर उनमें से मात्र 50 ही जो कोचेज है वो हमारे यहाँ है। तो ये बड़ी विकट चीज है। बॉक्सिंग में आप एक ही कोच है, बैडमिंटन में एक ही कोच है, साइकिलिंग में एक ही कोच है। तो निश्चित रूप से कोचेज की संख्या जो है वो बढ़ाने की जरूरत है। अभी जो 140 कोचों की भर्ती जो निकाली है वो स्वागत योग्य है, पर इससे भी हम प्रॉपर तरीके से खेलों को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मुझे लगता है कि और जो संख्या है वो बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा कि महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार वो पिछले लंबे समय से 16 साल से मात्र 2 बार दिया गया है। हर साल हम अगर ये पुरस्कार देंगे तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों को हम मोटिवेट कर पाएंगे, और राजस्थान का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है तो ये तो जाहिर सी बात है देना ही चाहिए। साथ ही साथ पैरा ओलंपिक के जो हमारे खिलाड़ी हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, उनको आउट ऑफ टर्म पॉलिसी के तहत हमने नौकरियां तो दे दी, पर 5-5 सालों से वो अभी तक परमानेंट नहीं हो पाए। वो बेसिक जो उस पर तनख्वाह पे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन तमाम पैरा ओलंपिक के हमारे खिलाड़ियों को मोटिवेट करने की जरूरत है, उन्हें हम परमानेंट करें। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा कि तमाम जो भी ये स्ट्रक्चर है इसको मजबूत करें। इसको मजबूत करने के लिए ग्रामीण परिवेश को हमें मजबूत करने की जरूरत है। मैं अगर मेरे क्षेत्र की बात करूं तो मेरे क्षेत्र में सुथारों का बास है, वहां पे जूडो के स्टूडेंट हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से प्ले कर रहे हैं, बढ़िया अच्छे गेम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बास्केटबॉल में पिछले 2 साल में 28 बालक बालिकाओं ने हमारे नेशनल लेवल तक वो गए हैं। तो ये बड़ी चीज है कि बाड़मेर से निकल के अगर कोई इतने दूर तक बास्केटबॉल जैसे गेम में जा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी चीज है। वॉलीबॉल में आप देखेंगे कि सिलोर जो समदड़ी में है बहुत अच्छी टीम है। हॉकी की टीम जो इंद्रोई और चूली गांव की है वो बहुत बढ़िया टीम है। हैंडबॉल में हरसाणी और मरटाला गाड़ा महाबार ये बहुत अच्छी टीम है। साइकिलिंग में रोहिड़ी और सुंदरा, कबड्डी में गिराब और सिंदरी। तो ये तमाम जो ग्रामीण परिवेश के हमारे जो युवा है इनको मोटिवेट करने की जरूरत है। इसको लेके अगर मानिए, क्योंकि खेल मंत्री जी खुद ओलंपिक के प्लेयर रहे हैं, तो इस बारे में आप विचार करें, उनके साथ में जाएं। मैं तो आपको आमंत्रित करूंगा कि आप उस क्षेत्र में आए, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो भी खिलाड़ी हैं आप उनको मोटिवेट करें। साथ ही साथ मेरा एक निवेदन भी रहेगा कि आने वाले समय में आईपीएल के मैचेज हो रहे हैं, आप जोधपुर में भी आईपीएल मैचेज के लिए रिकमेंड करें, ताकि कम से कम हमारे टूरिज्म भी बढ़े, खिलाड़ियों को भी, और तमाम चीजें जो है नई तरीके से हो। हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को मिलकर मोटिवेट करना होगा। आज के समय में खेलों की दृष्टि में राजस्थान जितना होना चाहिए उसके मुकाबले इतना नहीं हो पा रहा है। उसके लिए अगर हम सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इसका परिणाम भी मिलेगा। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है आज के समय में। गांव में, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत स्तर पे किस तरीके से हम खिलाड़ियों को, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उनको खोजने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। हम अगर आगे बढ़ के अगर किसी को मोटिवेट करके आगे ले आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो खिलाड़ी है वो आने वाले, मेजर ध्यानचंद जी वो भी तो यहीं से निकले हैं, वो भी तो ग्रामीण परिवेश से निकले। तो इस तरीके से कई सारे जो खिलाड़ी हैं उनको मोटिवेट करके आगे लाने की जरूरत है। हम सब, आप तो मानिए कहें कि कौन कौन से गेम हैं, उनमें कौन कौन से एमएलए हैं, सभी को आप 200 के 200 विधायकों को एक टास्क दें कि आप 5-5 खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई करके लाएं जो अच्छा कर सकते हैं। उनको स्टेट गवर्नमेंट फंड करे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे, उनको मोटिवेट करें। निश्चित रूप से हमें मेडल मिल सकता है।